हाय गाइस, तो डिटेल में एनालिसिस करते हैं, राइट। आज का जो सेंसेक्स का मैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो सेंसेक्स को ये देखो, सेंसेक्स 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो देख के मैं बाय सेल करता हूँ उसका एनालिसिस करते हैं पूरा प्रॉपर, राइट। साथ में अपना बीएससी का स्टॉक भी एनालिसिस करूँगा, राइट। तो जैसे कि इसमें मैं हमारा सिनेरियो था कि पहला मिनिमम 120 पॉइंट का बने या फिर मैक्सिमम 250 पॉइंट का बने तो हमारे लिए कॉल का ऑप्शन, मतलब ग्रीन में बनेगा तो कॉल और रेड में बनेगा तो पुट साइड देखेंगे ना। तो 250 पॉइंट का बन गया तो इसका मतलब हम कॉल की साइड जाएंगे। कहाँ जाएंगे? कॉल की साइड, बस सिंपल। तो कहाँ हम देखो 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर हमने देखा, ठीक है। तो हमें ये वाला कैंडल है, ठीक है। अब ये देखो 25,000, ठीक है, 25,200, 250 पे है तो 25,100 का हम कॉल लेंगे, ठीक है। तो ये इसका क्लोजिंग जो पहला जो क्लोजिंग है लगभग 29928 पे, ठीक है। तो 20 पॉइंट नीचे पे हम बाय करेंगे। याद रखिए इसके क्लोजिंग से 20 पॉइंट नीचे, ठीक है, बाइंग होगा। 50 से 60 पॉइंट का टारगेट रहेगा, ठीक है। अब 100 से अगर क्वांटिटी होगा तो 100 और 50-60 का कितना कॉम्बिनेशन होता है आपको पता ही है, ठीक है। मान लो 100 है तो 60 अगर मैं मानूँ, 6,000 सीधे सीधे हो गया ना। 6,000 रुपये आराम से बनना प्रॉफिट यहाँ पे, ठीक है। ओके, तो ये आप देख के चल चल सकते हो। और सिनेरियो अब दिखाता हूँ। अब मुझे मतलब ये देखना कि पूरे दिन में मुझे कितनी बार ट्रेड मिला, ठीक है, इस सिनेरियो के तक, सिनेरियो के हिसाब से, ठीक है। और उसके बाद ये तो मुझे पता ही था कि इसके बाद जैसे ये क्लोजिंग इसका, तो इस क्लोजिंग से जो भी क्लोजिंग है उससे 120 पॉइंट ऊपर हमारा एक एसएल, मतलब एसएल कह रहा हूँ, वो ये रहा ना 120-22, ठीक है। ये हमारे लिए एक सिनेरियो है जहाँ से गिरेगा, मतलब मार्केट, ठीक है। इसके ऊपर भले जा रहा है बट गिरेगा जरूर, क्योंकि आपने पिछले वाले, मैंने जितने भी 3 दिन से लगातार वीडियो बना रहा हूँ उसमें आपने देखा, मैंने डिटेल एनालिसिस कर रखा है, ठीक है। तो इसको, उस वीडियो को जाकर देख सकते हो। 3 वीडियो 4 वीडियो लगातार जो अपलोड करूँगा आज का, तो उस वीडियो से रिलेटेड 3-4 और नीचे देखोगे तो उसमें मिल जाएगा, डिटेल में एनालिसिस किया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे गया पहले, तो अब देखते हैं पहले एंट्री कहाँ कहाँ मिल रहा है। तो इधर भी बना है वैसा कुछ, इधर बना है 70 पॉइंट का, नहीं कोई एंट्री नहीं बना, ठीक है। और इधर इस वाले पॉइंट पे देखते हैं, ठीक है। ये वो 150 पॉइंट, ठीक है, 150 पॉइंट गया है। तो 150 पॉइंट गया है तो यहाँ पे हमारी एंट्री बनेगी। कहाँ बनेगी? ये है 10:15 का कैंडल, ठीक है। बन कहाँ रहा है? 85,450, 85,450, 85,450, 85,450, ठीक है। तो ये है, तो 85,300 का, हाँ, मतलब 300 का आप ले सकते हो ना कॉल। तो यहाँ पे 300 का कॉल ऐड करते हैं हम। 85,300, 85,200, कोई सा भी, मतलब 85,300 का ही कॉल हम ऐड करते हैं, है ना। अब दिखा रहा हूँ। तो ये कैंडल पे बना हमारा यहाँ पे एंट्री, ठीक है। इस वाले कैंडल की बात हो रही थी ना, तो इसी वाले कैंडल पे अब एंट्री कहाँ लेंगे? इसके क्लोजिंग से जो भी क्लोजिंग हुआ है, इसका क्लोजिंग का 20 पॉइंट नीचे ना, हमारी एंट्री 20 पॉइंट नीचे, नहीं, ऑलमोस्ट इधर कहीं, ठीक है। यहाँ हमारी एंट्री हुई है, ठीक है। अब देखते हैं एंट्री में पैसा हमारा बनना है या नहीं बनना है, ये चीज़ देखता हूँ, ठीक है। और मिनिमम बन रहा है तो कितना लेके जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बाय किया। अब देखते हैं इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे करके देखते हैं कि यस, यहाँ से हमारा कितना पैसा बना, ये मैं देखना चाहता हूँ। तो ये रहा ना, यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे आया है और आप देखोगे तो नीचे आया है, फिर उसके बाद नीचे आ गया, लॉसेस में दिखा रहा था, और उसके बाद ऊपर गया, ठीक है। कितना पॉइंट गया ऊपर, बस ये देखना चाहता हूँ इस वाले पॉइंट से, ठीक है। तो यस, 26 से 27 पॉइंट ऊपर गया है, ठीक है। तो यूं कह सकता हूँ कि 26 से 27, अगर अगर देखो, बस एक बात देखो, समझो ये टारगेट अब कैसे अचीव करना है। जैसे कि यहाँ से देखो, जहाँ से बाय किया है वहाँ से अगर 20 पॉइंट नीचे आ गया, ठीक है, समझ रहे हो ना। उसके बाद 20 पॉइंट नीचे आके फिर उसके बाद अपने टारगेट के पास चला जाता है, मतलब 20 पॉइंट ऊपर चला जाता है तुम्हारे बाइंग से, तो वहीं पे एग्जिट कर देना है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? दिमाग लगाओ। जहाँ से बाई किया है अगर वहाँ से 20 पॉइंट नीचे आ जाता है, तो अगर फिर उसके बाद अपने बाइंग प्राइस पे जाता है और उसके ऊपर चला जाता है 20 पॉइंट प्लस में, तो आपको एग्जिट कर देना है, ठीक है। टारगेट तो मिलता ही है, आपको पता है, वहाँ पे एग्जिट कर देना है, ठीक है, हो ना। या फिर यहाँ पे बाय जहाँ पे कर रहे हो वहाँ से 20 पॉइंट नीचे एवरेज कर सकते हो अगर आता है तो, ठीक है। उसके बाद आपको जैसे ही उसके आपके प्राइस के ऊपर जाता है 20 पॉइंट, ठीक है, जहाँ से आपने बाय किया था, ओरिजिनल बाइंग यहाँ से
20 पॉइंट ऊपर आप एग्जिट कर सकते हो टोटल अमाउंट, ठीक है। यहाँ 50-60 पॉइंट का टारगेट नहीं लेंगे, बिकॉज अगर इसको जाना होता तो ज़्यादा नीचे नहीं गिरता, 5-6 पॉइंट गिरता और धड़ाधड़ ऊपर चला जाता, ठीक है ना। और वैसे भी मैंने एक बताया था कि ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, तो इसलिए अब यहाँ पे पुट का सिनेरियो अब क्रिएट हो जाएगा ना, अब इससे कंफर्म हो जाएगा, अभी पता चल जाएगा। तो मतलब ये हमारे लिए यहाँ पे बना, मतलब नहीं ले, देखिए प्रॉफिटेबल यहाँ पे भी रहा है पैसा, ठीक है, नीचे एवरेज किया ना आपने। और अब देखो यहाँ पे, अब देखते हैं थोड़ा सा, इस सबको डिलीट कर देता हूँ। कैसे करते हैं डिलीट इससे ना। अब देखो इस वाले कैंडल से, देखो इस वाले कैंडल से इसका ना, तो यहाँ से हमें देखना है कि ये कितने पॉइंट बना, जो ऑलमोस्ट 177 पॉइंट का बना, ठीक है। तो अब इससे देख के ये पता चलता है 170 पॉइंट पुट में लेना है हमें एंट्री, ठीक है, इसको देखकर। तो अब हम कहाँ लेंगे पुट में एंट्री, अभी देखते हैं। ये क्लोज हुआ है इसका 85,200, 85,200 है। तो आप देख सकते हो कि ये हमें देखा, तो हमने बिकॉज 177 पॉइंट का बना है, मुझे पता है 100 मिनिमम 120 का बनेगा तो हमारे लिए एंट्री टाइप हो जाएगा। और 177 मतलब 120 से ऊपर कितना भी बनेगा हमारे लिए एंट्री रहेगा। 200-250 का बनेगा तब भी एंट्री रहेगा, समझ रहे हो, बस लेके बिगर होना चाहिए। तो अब हमारे लिए ये देखना है ये कैंडल कितने बजे का है, ये लगभग 11:15 का है। तो इस वाले 11:15 पे देखो, इसका पुट हमने ऑप्शन उठाया इसका, बिकॉज हमें पुट भागेगा ना, तो 11:15 पे कैंडल, ये वाला वो कैंडल बना है, देखो सेम, ठीक है, ये वाला 11:15 का कैंडल है। तो इस कैंडल की क्लोजिंग से, ठीक है, कितना 20 पॉइंट नीचे हम बाय करेंगे ना, कैंडल क्लोजिंग है 20 पॉइंट नीचे, हमारे लिए बाइंग हो गया, ठीक है। हमारे लिए बाइंग कहाँ है, ये ऑलमोस्ट यहाँ पे ना, तो यहाँ पे बाय है। और आपको पता है कि इससे नीचे 20 पॉइंट आता है तो क्या करना है, जैसे ये बाइंग है मेरा, तो 20 पॉइंट अगर नीचे आ जाता है, देखो 17, 18, 20 पॉइंट आता है, ठीक है, तो हमें एवरेज करना है। पहले बोला मैंने आपको, यानी 100 क्वांटिटी यहाँ बाय किया, 100 यहाँ बाय करना है, ठीक है, तो आपने यहाँ पे एवरेज किया, ठीक है। अब हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, टारगेट हमारा सिंपल सा होना चाहिए कि यहाँ से 20 पॉइंट का टारगेट होना चाहिए, 20 या 22, ये वाला टारगेट। रीज़न रीज़न आपको मैंने बहुत पहले ही डिसाइड करके बता दिया था, ठीक है, पिछले वाले जो ट्रेड था उसमें ये बता दिया था मैंने कि भाई साहब यहाँ से जो आपका सिनेरियो है वो आपको इतना ही टारगेट रखना है। अगर आपके बाइंग से 20 पॉइंट नीचे आता तो एवरेज तो करना ही करना है, बट है कि यहाँ से जब ऊपर जा रहा है तो 20 ही पॉइंट का टारगेट रखना है, ठीक है। बिकॉज यहाँ से एवरेज लिया 20, यहाँ पे लिया 20, यहाँ पे 40 हो गया, ले देखिए आपका, ठीक है। यहाँ से 40, 60, 70 मत लेके जाओ टारगेट, मैं मानता हूँ उसके बाद गया जरूर है, ठीक है, बट देखिए आपको उतना ज़्यादा लालच नहीं करना, ठीक है। तो आपका मतलब यहाँ पे कितना हुआ प्रॉफिट है। तो अब चलो प्रॉफिट देखता हूँ टोटल मेरा हुआ क्या, राइट, कितना हुआ प्रॉफिट। तो कहने का मतलब कि पहला हमारा ये मतलब इस वाले कैंडल पे, ये वाले कैंडल पे जो हमारी एंट्री हुई, तो यहाँ से हमने बाई किया था, तो यहाँ से 20 पॉइंट ये मिल गया और नीचे से 20 पॉइंट, यहाँ 40 पॉइंट का आपका यहाँ पे टारगेट हो गया, 40 पॉइंट। और देखते हैं 40 और 100 के हिसाब से ना, 100 के हिसाब से 40 हो गया। और उसके बाद हमारी ले एंट्री यहाँ पे हुआ था, यहाँ पे 20 पॉइंट था ना, एक मिनट, 20 40 यहाँ पे भी ना, 40 यहाँ पे भी हुआ था हमारे लिए, ठीक है, 40 यहाँ पे भी। और उसके बाद यहाँ पे हमारा 60 हुआ था, बिकॉज यहाँ पे ब्रेक करके नहीं गया था वो जो सिनेरियो आपको बताया था। यहाँ पे 60 यानी 40, 80 और 60, 60, 20, 140 पॉइंट का आपका टारगेट मिला। 140 पॉइंट और गुणे में 100 कर दो, 140 यानी 14,000 रुपये आपका बना, ठीक है, आज सेंसेक्स एक्सपायरी में। और सिंपल एक स्ट्रेटजी से, राइट, कुछ भी नहीं करना। और ये कल का भी जाके आप देख लेना, एनालिसिस कर देना। मैं आज एक लंबा वीडियो बना रहा हूँ, दिखा देता हूँ, कल का भी दिखा देता हूँ, राइट। चलो जैसे एग्जांपल के लिए, अरे सॉरी, एक चीज़ और दिखाना भूल गया मैं आपको, है ना। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे कि मेरा इसका ये रहा ना, इसका क्लोजिंग ये रहा, इस क्लोजिंग से 120 पॉइंट मैंने आपको बताया था, ठीक है, 120 पॉइंट, मैंने ये वाला लाइन जो मैंने मार्क किया था ऑलमोस्ट ये वाला लाइन, ठीक है। तो यहाँ से मैं पुट लेना था ना,
पुट लेना था, बट इस पे हमने कॉल लेके थोड़ा सा कॉल में भी प्रॉफिट बुक लिया, बट ओवरऑल हमारा पुट की साइड सेंटीमेंट था, बिकॉज हमारा एक लेवल था, बिकॉज ये हर जगह मैंने ब्रेक करके दिखा चुका हूँ, पिछली बार भी, उससे पिछली बार में, वो आप जाके देखना। तो सपोज करो यहाँ पे अगर आपने पुट लिया होता, बस ये मैं जानता हूँ ना, तो पुट हमने पुट, ये पुट का ही ऑप्शन है, तो इस वाले कैंडल पे ऑलमोस्ट मान लो आपने पुट इसके हाफ पे भी अगर ले लूँ, ये देखो, तो मतलब 140 के आसपास अगर आपने लिया होता है ये वाला पुट, 140 रुपए के आसपास, तो ये नीचे गिर गया। तो देखो देखो, ये जो लाइन मैंने मार्क किया था 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ये वाला ना, ये मैंने एक बताया था लाइन कि यहाँ से नीचे गिरेगा, राइट, बट यहाँ पे गया। अब इसको मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कर लेता हूँ। तो ये मुझे 10:25 का कैंडल है जो जो इसको टच किया पहली बार यहाँ पर, तो इसी के क्लोजिंग पे मान लो मैंने लिया, तो ये 10:25 का पुट ये रहा ना, तो इसको मान लो मैंने बाय किया जो है वो है ऑलमोस्ट 166 पे, है ना, 166 पे मैंने बाय किया, और उसके बाद नीचे आता गया, तो एवरेज कहाँ करूँगा, तो 30 पॉइंट नीचे आपका एवरेज हो, ठीक है, मतलब कि इस जाना तो इसी में हमारा टारगेट, बट थोड़ा सा हमने, बिकॉज कॉल बुलिशनेस था, कॉल में कहाँ गया, कॉल में ये बुलिशनेस था, ये देखो ये कॉल बुलिश था, थोड़ा सा इसमें भी 40 पॉइंट कमा लिया उस वाले सिनेरियो से, और हमारा पुट की साइड में हमारा एंट्री हुआ, एंड पुट की साइड में एवरेज किया, उसके बाद भाई साहब पुट हमारा धमाल मचा दिया। अब देखोगे पुट कैसे भागा, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 190 से लेकर 200 पॉइंट तक भागा, ठीक है, 200 पॉइंट, आपको पता है कि अगर 100 से 200 को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 20,000 रुपये बनता है, ठीक है ना, तो इतना बना। तो बट आप ये देखो कि ये आपका सिनेरियो, अब ये क्यों मैंने बताया ये वाला चीज़ कि ये यहाँ से रिटर्न आएगा डाउन साइड, ठीक है, क्यों, ये प्रीवियस का मैं आप चार्ट दिखाया था, वहाँ से आपको ये समझ में आया ना, जैसे कि ये वाला जब जब कभी भी 250 पॉइंट का बनता है तब की बात बता रहा हूँ, दो ये 3 जगह दिखा दूंगा तब बिलीव होगा आपको, ये देखो 250 पॉइंट का बन गया, है ना, अब 120 पॉइंट मैंने बताया था, 120 पॉइंट जो है हमारे लिए मार्क कर लेते हैं, 120 पॉइंट, ये देखो 120 है ना, 120 पॉइंट मार्क कर देंगे, हम यहीं पे बाय करेंगे जब आएगा, है ना, तो जब यहाँ पे आया होगा कैंडल, ठीक है, टच किया होगा या क्लोज किया होगा एटलीस्ट, तब बाय हुआ होगा या बाय भी कर लिया होगा, तो 29 पॉइंट, जैसे कि यहाँ 20 एवरेज कहाँ किया, 29 पॉइंट नीचे, ठीक है, ऐसे इसमें भी हमने एवरेज कहाँ, उसमें मतलब ये 29 एवरेज, उसके बाद देखो धड़ाधड़ कुत्तों की तरह भागा है, इसमें भी आपका फायदा हुआ है। अब चलो यहाँ पे भी बिकॉज अभी आज एक्सपायरी है, तो इस पे पुट दिखा देता हूँ, 85,800 है ना, 84,800, 84,800, 84,800 ये रहा, देखो, तो इस पे मैंने बताया यहाँ से क्यों, मैं पता था कि आ जरूर रहा, बट एक ही यहाँ से हमारा ऊपर जाएगा, ठीक है, सेम, और तो यहाँ से मान लो इसका कॉल ऑप्शन अगर देखा जाए तो कॉल में भागेगा, तो कॉल मान लो अगर इसके क्लोजिंग पे भी अगर बाय कर लेता, इस वाले क्लोजिंग पे, ठीक है, इसके क्लोजिंग पे अगर यहाँ कहीं बाय भी कर लेता, तो अगर एवरेज भी करना होता ना, तो 29 पॉइंट ही नीचे हम एवरेज करेंगे, ये पहले दिमाग में हमारे फंसा हुआ है, ठीक है, ये देखो 42 पॉइंट नीचे आया ना, 42 पॉइंट नीचे, तो आपका 29, अब सबसे बड़ी बात कि इस वाले क्लोजिंग पे, अब देखो अगर मैं सही मायने में दिखाऊं तो इसको, हाँ चलो 1 मिनट, और कहीं तो नहीं है ना, पहले सबको हटा देता हूँ ना, उसके बाद बताता हूँ, ये हटा दिया, एक लाइन मार कर दी मैंने यहाँ पे, अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाओ, देखिए देखूंगा कि कब इस पे क्लोज किया, ये देखो ऑलमोस्ट जो मैंने बाय किया है वो इस वाले सिनेरियो में ये रहा, 10:05 वाले कैंडल पे बाइंग हुआ है, 10:05, 10:05, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे 10:05 ढूंढना है कल के दिन में, 10:05 का कॉल ना, ये रहा ना, तो ये देखो इसके क्लोजिंग पे ये रहा, इसके क्लोजिंग, ये इसका क्लोजिंग कहाँ है,
ऑलमोस्ट 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 यहाँ पे, ठीक है। तो इसका यानी यहाँ पे आपका बाय हुआ 330 रुपये के आसपास, ठीक है। तो यहाँ से 29 पॉइंट अगर नीचे आता तो एवरेज अगर कर सकते हो। हाँ 29 पॉइंट आया है, हाँ देखो ये आया है, ठीक है। 29 पॉइंट अगर देखा जाए तो ये रहा 29 पॉइंट, तो यहाँ पे एवरेज किया और मैक्सिमम उसमें इसमें एक्सपायरी वाले में 200 पॉइंट गया था ना। अब इसमें देखते हैं इस वाले लो से गया कहाँ, ये गया है देखो 126 पॉइंट। आप देखो ना 126 पॉइंट, तो ये है मूव, बल्कि 126 ही नहीं, यहाँ से टच टच कर करके एट द एंड अगर देखा जाए तो ये लगभग बहुत सारा 200 पॉइंट 300 पॉइंट गया है ना, एंड ऑफ द डे अगर देखा जाए तो। बट उसको हमें नहीं देखना, 126 पॉइंट गया और उधर 200 पॉइंट गया था, तो आप बीच का 150 पॉइंट 120 पॉइंट आप कवर कर सकते हो, है ना। तो ये सिनेरियो मैंने समझा। अब इसको फिर से 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर करता हूँ। एक तीसरा इसमें एक एग्जांपल और देता हूँ, जो आप बोल रहे थे कि कैसे पता कि यहाँ से गिरेगा ही, ये जो मतलब यहाँ से गिरेगा ही, तो वो मैंने यहाँ समझा दिया कि कैसे यहाँ से उठेगा ही, है ना, 250 के बाद। और एक और एग्जांपल देता हूँ 250 वाला, नहीं तो फिर कहोगे कि भाई क्या मतलब वो करते हो, है ना। ये शायद ये एग्जांपल है वो ना, ये देखो यहाँ से ये 250 पॉइंट गया ना, 250 पॉइंट, ठीक है। उसके बाद हमारा ये पता है कि इस 250 पॉइंट से यानी इसकी क्लोजिंग से, जो भी क्लोजिंग है वहाँ से 120 पॉइंट अगर नीचे आ जाता है ना भाई साहब, 120, देखो ये तो 120 भी नहीं आया, 117 से ही रिटर्न चला गया। बट एक बात की बात बता रहा हूँ, 120 अगर देखा जाए ना, तो अगर इस पे 120 से अगर बाय हुआ होता ना, तो आप देख सकते हो कैसे ऊपर की साइड गया, तो कैसे पैसा बनता। सेम बहुत एकदम लॉजिक वाली बात करो, मतलब कि 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये अगर 120 का बनता है तो हमारे लिए कॉल है, अगर ग्रीन में बनता है तो कॉल है ही, और पुट रेड में बनता है तो पुट है, ठीक है। बट 250 बनता है तो भी हमारे लिए पुट है, ठीक है। बट ये भी हमें पता है कि कहाँ से रिटर्न लेगा, तो रिटर्न हमें ये मार हमने कर दिया लाइन, ये रहा भाई रिटर्न हमारे लिए, यहाँ से पता चल रहा है कि रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ से रिटर्न हो जाएगा, तो वहीं पे एक उसका अपोजिट एक अल्टरनेटिव और एग्जांपल के लिए ले सकते हो। जैसे यहाँ पे हमें पता है कॉल ऊपर जाए तो कॉल, पुट में तो आपने एंट्री ले ही रखा है, कॉल एक और कॉल लगा के हम कॉल वाले को ऑप्शन देख सकते हैं कहाँ से वो ऊपर उठ रहा है, सपोर्ट बना रहा है, बस उसी सपोर्ट के आसपास आप बाय करो। एंड देन क्या करोगे, एवरेज कर सकते हो 29 पॉइंट नीचे, उसके बाद बूम, है ना। सेम उस वाले सिनेरियो में जो था, जो मैंने बताया कि जैसे कि ये चाहे 250 पॉइंट है, चाहे ये 120 पॉइंट है, वहाँ पे जो भी इसके आप कॉल बाय करते हो या पुट बाय करते हो, वहाँ पे 20 पॉइंट नीचे आपको बाय करना है इसके क्लोजिंग से, इसके क्लोजिंग से, ठीक है। सेम 20 पॉइंट नीचे बाय किया, फिर 20 पॉइंट नीचे एवरेज करना है। बट अगर 20 पॉइंट नीचे अगर आ जाता है बाइंग से, तो समझ लो कि अब टारगेट कहाँ रहेगा, बस 20 पॉइंट का ही रहेगा जहाँ से बाय किया था, याद हो, ठीक है। फर्स्ट जहाँ से बाय हुआ था वहाँ से ऊपर 20 पॉइंट चला जाता है एग्जिट, ठीक है। और अगर अगर वहीं से जैसे अगर वह उसके नीचे एवरेज तो हम करेंगे 20 पॉइंट आएगा, तो अगर 20 पॉइंट नहीं आता तो ऊपर जाता तो हमारा 60 से 70 पॉइंट का टारगेट ले सकते हो ईजिली, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, जिसको फॉलो करोगे ना तो रिटर्न बिग मिलेगा, बिग बिग मतलब बड़ा रिटर्न, ठीक है। ये इसको मैं दिखा नहीं सकता, लंबा वीडियो बन जाएगा, नहीं तो इनको भी एनालिसिस करके दिखाता, ठीक है, एक एक स्टेप बाय स्टेप, ठीक है ना, कि कैसे आपको पैसा बना है, कैसे नहीं बना है, कहाँ से गिर रहा है। जैसे एग्जांपल के लिए ये दिखा सकता हूँ एक छोटा सा, ये शायद कल कल ही वाले वीडियो में मैं कवर कर लिया था, है ना, तो ये तो नहीं दिखा सकता, कल वाले वीडियो में जाकर वॉच कर लेना। तो ये सारा सीनरियो तो भाई इसको यूज़ करो, इस स्ट्रेटजी को, और पैसा बनाओ, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने BSC के ऑप्शन कॉल पे ना। BSC का शेयर है ये, और 1 डे के टाइम फ्रेम पे करते हैं, बिकॉज आपको पता है 1 डे के टाइम फ्रेम पे ही मैं सिखाता हूँ, है ना। 1 डे के टाइम फ्रेम पे चलता हूँ, रेड था तो पुट हमारे लिए बाय हुआ, है ना, सिंपल। तो कौन सा पुट भाई, ये 26 27,060, 27,060, 27,000, मतलब 27,060 मतलब BSC है तो 28,000 का मतलब ना पुट, 2800 का, ये रहा पुट 2800 का। इसको मैं करता हूँ ये ठीक है, ये 5 मिनट का, ठीक। अब देख बाय कहाँ होगा, बाय अगर देखा जाए तो
4 दिसंबर ना 12 9 4 दिसंबर 12 9 10 ये देखो ये इसका क्लोजिंग है, ये कल का ना, ये क्लोज है कहाँ है 120 के आसपास 121 के आसपास, ठीक है। तो भाई सिंपल से इस लाइन को मार कर देंगे, ठीक है। और यानी इसके पास हम बाय नहीं करेंगे, जब भी बाय करेंगे इसके नीचे, सिंपल, ठीक है। तो अगर नीचे बाय करते हो देखो तुरंत ऊपर गया और 127 पे आप बेच देते, पैसा होता बनता, ठीक है। बट एट द पॉइंट हमें ये क्या क्या देखना है कि हमें कहाँ बाय करना है ना। तो ये एक सपोर्ट हमें निकालना है इधर कहीं, जहाँ से बाय करना है। कहाँ है सपोर्ट निकल रहा है, ये रहा एक सपोर्ट हमारे लिए। कहाँ है सपोर्ट भाई, सपोर्ट दिखाओ। सपोर्ट है हमारे लिए एक ही पहला सपोर्ट, है ना, 107 पॉइंट का दिख रहा है ना, 107 पॉइंट का हमारा सपोर्ट दिख रहा है। और कोई दूसरा सपोर्ट भाई 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, एक ये दिख रहा है सपोर्ट 102 पॉइंट का, ठीक है ना, 102 पॉइंट का। और कोई एक हमारे लिए तीसरा ये दिख रहा है 97 का, ठीक है। तो सपोज करो कि अगर आपने बाय किया यहाँ पे बाय किया 107 पे, ठीक है, 107 पे बाय किया, यहाँ पे 107 पे, और नीचे आया, तो नीचे आ रहा है ना, तो आप एवरेज करके नीचे, क्योंकि आपको पता है एवरेज देखो 5 5 10 10 पॉइंट नीचे आ रहा है, उसके बाद एवरेज करके यहाँ देखो, अगर एवरेज करते तो कितना पॉइंट यहाँ से ऊपर गया है, यहाँ से तो पहले गया ही, कितना पॉइंट यहाँ से भी 5 पॉइंट शायद ऊपर गया होगा। ये देखो 5 6 पॉइंट तो ऊपर यहाँ से गया, और नीचे से लेते तो 10 पॉइंट है, ठीक है। ये नीचे से अगर दिखाऊँ तो यस, कहाँ से ये ऑलमोस्ट 12 पॉइंट गया है ना। देखो 12 गुणे 375 कर लेना, 10 गुणे 375 करवा देता हूँ तो 3750 होता है, ठीक है। बट यहाँ से हमारा टारगेट कितना होता है 3300 का, ठीक है, 3300, राइट, 3300। तो ठीक है, और वो उसके बाद नीचे से आप लो चाहे जहाँ से हो 3300 मिला निकल जाओ, ठीक है। अगेन अब इसके आसपास आता है, जस्ट अगेन एंटर कर सकते हो, बिकॉज ये एक लेवल हमारा बन चुका है, पहले ये था बट ठीक है अब ये रहेगा ना। तो यहाँ पे आप बाय करो, नीचे एवरेज करो, बाय करो, नीचे एवरेज करो, ठीक है। तो अब देखो अगेन यहाँ पे बाय किया मैंने, है ना, इसके आसपास कहीं 102 के आसपास, उसके बाद नीचे आया, एवरेज किया, और भाई साहब उसके बाद देख सकते हो आप यहाँ से ये जो कैंडल है आज 4 तारीख, हाँ 4 97 रुपीज़ से आया, इसे कहते हैं एक्चुअल पैसा बनना, ठीक है। 18 पॉइंट भाई 26 पॉइंट गया है, 26 20 10 3300 7,000 रुपये ईजिली टारगेट मिला है, ठीक है, ईजिली, ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिसको आपको फॉलो करना है, बाकी आपका मन है आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो। कल भी मैंने इसी के स्टॉक में ऑप्शन बाई करके पैसा कमाया था, और आज भी कमाया, बट एक ही आज किसका सड़ा हुआ मुंह देखा, आई डोंट नो, बट टोटल आज जितना भी कमाया सब लॉस, एंड ऊपर से और लॉस हो गया, ठीक है। दैट इज़ वेरी अपसेट पॉइंट, बट एट द एंड मैंने ये देखा भाई ये ऑप्शन का काम जो है ये बहुत सिनेरियो अच्छा है, जहाँ से बाय करते हो 3000 का अगर लॉस हो जाता है तो आपको एग्जिट भी कर देना है ना। बट एक मुश्किल होता है कि होता है, ज़्यादा नहीं देखा मैंने, ठीक है। धन्यवाद, वीडियो को करता हूँ स्टॉप।